नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखेंगे जो कि जेईई एडवांस 2025 में आया था। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। आपको यानी हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू ब्रैकेट में था टू टेन थीटा माइनस ये वाला माइनस 1/2 साइन इनवर्स 6 tan थीटा डिवाइड 9 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और आगे क्या बताता है, ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये कहाँ पर लाई करेगा, क्लोज इंटरवल में -π/2 टू π/2। और वो जो tan इनवर्स एक्स है ये कहाँ पर लाई करेगा, ओपन इंटरवल में -π/2 टू π/2। तो हमें निकालना है ये जो इक्वेशन है इसके कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, इसके कितने रियल सॉल्यूशन होंगे। तो आपको यानी हमें चार ऑप्शन दे दिए। ए ऑप्शन क्या बोलता है, इसमें वन रियल सॉल्यूशन होगा। बी ऑप्शन बोलता है इसके दो रियल सॉल्यूशन होंगे। सी ऑप्शन बोलता है इसके तीन रियल सॉल्यूशन होंगे। और डी ऑप्शन बोलता है इसके पांच रियल सॉल्यूशन। तो चलो हम क्या करते हैं, निकालते हैं इसके एग्जैक्ट कितने रियल सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है, tan थीटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी कौन दिखाई दे रहा है, tan थीटा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, tan थीटा। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर आपको tan थीटा दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या करते हैं, नया वेरिएबल नया अननोन क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, पुट सब्स्टिट्यूट कर देते, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, यानी t की जगह क्या रखना है हमें, tan थीटा। तो इस हिसाब से थीटा क्या आएगा हमारा आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स t। क्या आएगा, tan इनवर्स t। यानी ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, इस क्वेश्चन में जहां पर आपको tan थीटा दिखाई दे रहा है वहां पर क्या रखना है, आपको t रखना है। और जहां पर थीटा दिखाई दे रहा है वहां पर क्या करना है, tan इनवर्स t रखना है। ओके, तो चलो रख देते। तो ये थीटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन दे रहा है, थीटा। तो थीटा का कीमत कितना रखना है, tan इनवर्स t। तो हमने क्या कर दिया, tan इनवर्स t रख दिया, tan इनवर्स t रख दिया इज इक्वल टू जैसे को वैसा, ये tan इनवर्स ये आएगा tan इनवर्स जैसे को वैसा, ये 2v जैसे को वैसा। यहाँ पर कौन है अभी, tan थीटा। और tan थीटा की कीमत कितना रखना है, हमें t रखना है। तो यहाँ पर भी फिर से t रख दिया। अब बीच में कौन है, माइनस, कौन है माइनस। फिर से कितना आएगा 1/2, साइन इनवर्स जैसे को वैसा, साइन इनवर्स में कोई चेंज होगा नहीं। फिर क्या आएगा, ये 6। और अब ये tan थीटा की जगह क्या रखना है, हमें t रखना है। क्या रखना है, t। और डिवाइड में क्या आएगा 9 प्लस, और यहाँ पर क्या tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर क्या आएगा, t का स्क्वायर आएगा। तो आपने अभी तक क्या किया, जहां पर tan थीटा दिखाई दे रहा था वहां पर t रख दिया, और जहां पर थीटा दिखाई दे रहा था वहां पर tan इनवर्स t रख दिया। ओके, तो सॉरी नहीं, जहां पर tan थीटा दिखाई दे रहा था वहां पर t रख दिया, और जहां पर थीटा दिखाई दे रहा था वहां पर क्या कर दिया, tan इनवर्स t रख दिया। अभी आपको एक पता होगा, क्या पता होगा, तो देखो हम आपको बता देते। सपोज ये साइन 2 अल्फा होगा, तो ये इसका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, किसमें फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या फार्मूला है, ये है 2 tan अल्फा डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। क्या होगा, 1 स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। यानी क्या बोलता है, यदि कहाँ पर किसी इक्वेशन में 2 tan अल्फा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होगा तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो देखो अभी हम ये जो ब्रैकेट वाला जो नंबर है उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, ये कौन से वाला, ब्रैकेट वाला कन्वर्ट कर दें और बाद में उसमें रख देंगे हम। ओके, तो देखो हमें कन्वर्ट करना है, 6t डिवाइड में कौन आएगा, 9 प्लस t का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 9 स्क्वायर t का स्क्वायर। ओके, तो दोनों साइड में ऊपर और नीचे हम किससे डिवाइड कर देते, 9 से कर देते। तो ऊपर मैंने क्या कर दिया, 6t डिवाइड में क्या कर दिया, मैंने 9 कर दिया। और नीचे भी क्या करता हूं मैं, 9 बाई क्या किया, 9 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड क्या कर दिया मैंने 9। तो 3 2 जा कितना आ गया 6, 3 3 जा कितना आ गया 9। तो ये कितना बन गया 2 इंटू टी बाई कितना आ गया 3, कितना गया टी बाई 3 आ गया।
अब यहाँ पर देखो ये 9 और ये 9 क्या होगा, कैंसल, तो यहाँ कौन बनेगा, 1 बनेगा। तो ये 9 क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर, क्या होता है ये t का स्क्वायर, और ये क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, t/3 ब्रैकेट का स्क्वायर क्या कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं। तो मैंने इसके जगह क्या लिखा, t/3 ब्रैकेट का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ओके, तो अभी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन चाहिए, tan अल्फा, tan है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, अभी t/3 की जगह क्या लिखेंगे हम, tan अल्फा लिख देंगे। तो चलो पुट एक नया वेरिएबल, पुट क्या कर दिया हमने, t/3 इज इक्वल टू tan अल्फा, क्या कर दिया, t/3 इज इक्वल टू tan अल्फा। इस हिसाब से अल्फा क्या निकलेगा हमारा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या निकलेगा, t/3 निकलेगा, क्या निकलेगा, t/3। तो जहां पर हमें t/3 दिखाई दे रहा है, वहां पर क्या रखना है, हमें tan अल्फा रखना है, क्या रखना है, tan अल्फा। ओके, तो देखो अब ये 2 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ में भी tan अल्फा, क्या रखेंगे, tan अल्फा। ओके, वैसे ही यहाँ पर कौन है, 1 प्लस t/3 दिखाई दे रहा है, t/3 की जगह क्या रखना है, tan अल्फा, तो ये आएगा tan अल्फा का स्क्वायर, tan स्क्वायर अल्फा आ गया, 2 tan अल्फा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा आ गया। ओके, और इसी को क्या लिखते हैं हम, sin 2 अल्फा, क्या लिखते हैं हम, sin 2 अल्फा, यानी इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आप sin 2 अल्फा, क्या लिखेंगे, sin 2 अल्फा। तो चलो आगे, हाँ देखो बच्चों, अब ये tan इनवर्स t जैसे को वैसा होगा, अब ये tan इनवर्स 2t भी जैसे को वैसा होगा, अब ये 1/2 जैसे को वैसा होगा, ये साइन इनवर्स आएगा, और इस जगह क्या आएगा, इस जगह ऐसा आएगा sin 2 अल्फा, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। लेकिन ये साइन इनवर्स और साइंस क्या होगा, कैंसिल होगा, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा tan इनवर्स t जैसे को वैसा रहेगा, बात फिर से tan इनवर्स 2t जैसे को वैसा रहेगा, अभी कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 1/2 इंटू 2 अल्फा आएगा, ये मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड का 2 फिर से क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कौन आएगा, सिर्फ अल्फा आएगा, कौन आएगा, अल्फा आएगा। लेकिन ये अल्फा कौन है, ये अल्फा है tan इनवर्स t/3, तो ये अल्फा की जगह क्या रखना है, हमें tan इनवर्स t/3 रखना है, क्या रखना है, tan इनवर्स t/3 रखना है। ओके, आशा करता हूं कि यहां तक आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। अभी फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है, वो भी आपको याद होना चाहिए। ओके, यदि आप आईआईटी की तैयारी करें तो आपको बेसिक पूरा पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये क्या होगा, tan इनवर्स a होगा, माइनस क्या होगा, tan इनवर्स b होगा, ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स क्या है, b, तो ये क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स, क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस क्या होता है, b, 1 प्लस a इंटू क्या होता है, b, ये tan इनवर्स में आपको ये जो फार्मूला इक्वेशन आपको देखने मिलेगा। तो अभी हम आगे चलते हैं। ओके, आगे अभी क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। ओके, अभी हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो देखो आगे क्या है, तो ये tan इनवर्स t जैसे को वैसा रहेगा, tan इनवर्स t क्या रहेगा, जैसे को वैसा रहेगा। अब यहाँ पर a कौन है, 2t, और b कौन है, t/t, और वहां पर फार्मूला यूज करेंगे हम, तो tan a माइनस tan b इज इक्वल टू tan इनवर्स का फार्मूला आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह लगा tan इनवर्स लिख दिया, tan इनवर्स लिख दिया। a माइनस b, तो a कौन है यहाँ पर, 2t, ये आएगा 2t माइनस कितना आएगा, t/3 आएगा। ओके, और b कितना आएगा, b आएगा, सॉरी a कितना आ गया, 2t, बीच में माइनस, और b कितना आ गया, t/3 आ गया, और नीचे वाला कितना आएगा, वो 1 प्लस a कितना है यहाँ पर, 2t, तो यहाँ पर लिख दिया 2t, मल्टीप्लाई में b कितना आएगा, t/3, यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो फार्मूला दिखाई दे रहा है उसका यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जस्ट यूज कर दिया, कुछ भी नहीं। ओके, उसका यूज कर दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। अब ये tan इनवर्स और tan इनवर्स क्या होगा, कैंसिल होगा, तो ये कितना आएगा, t इज इक्वल टू आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 से कितना आता है, 6t, कितना आएगा, 6t माइनस कितना आएगा, t, डिवाइड में कितना आएगा, 3। वैसे भी यहाँ पर कौन है अभी, 1, और t और t कितना आएगा, t का स्क्वायर, तो आएगा 2t का स्क्वायर डिवाइड में कितना आएगा, 3। फिर से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा t इज इक्वल टू 6t में से t चला गया, तो कितना बचा, 5t डिवाइड में कितना आएगा, 3, 3 1 जा 3, 3 प्लस कितना 2t का स्क्वायर डिवाइड में कितना आएगा, 2।
ये 3 और ये 3 क्या बन गया, कैंसिल। क्या बन गया, कैंसिल। दोनों 3 क्या हो गए, कैंसिल। ओके, तो कितना आएगा, t इज इक्वल टू आएगा ऊपर कितना बच गया 5t, कितना बच गया ऊपर 5t, और नीचे कितना आएगा 3 प्लस 2t का स्क्वायर। कितना आएगा 3 प्लस 2t का स्क्वायर। ओके, तो यहां से हमें क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। क्या करना है, यहां से हमें सोल्यूशन निकालना। ओके, देखो अब ये मल्टीप्लाई का काम पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा काम, ये सॉरी डिवाइड का काम पर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा इधर। तो ये आएगा 3 प्लस 2t का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 3 प्लस 2t का स्क्वायर इंटू कौन आएगा, t इज इक्वल टू 5t। ओके, अभी इसके कितने सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टी का स्क्वायर आएगा। वो कौन से सॉल्यूशन हम निकाल देते। देखो यहां पर भी मल्टीप्लाई में टी और यहां पर भी मल्टीप्लाई में टी, यानी टी क्या हो सकता है, 0। तो यहां पर टी 0 रख दिया तो ये साइड क्या होगी 0 और ये भी साइड क्या होगी 0, यानी टी क्या हो सकता है, सोल्यूशन। क्योंकि RHS और LHS दोनों भी क्या हो रहा है 0। जब कोई कीमत रखने पर दोनों भी साइड 0 बनती तो क्या होता है, सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन तो हमारा 0 आएगा, टी का सोल्यूशन एक कितना आएगा हमारा 0 आएगा। सोल्यूशन कितना आ गया हमारा 0 आ गया। अभी बाकी देखेंगे कितने सोल्यूशन निकलते। ओके, तो ये टी वाला अभी एक सोल्यूशन तो 0 आ गया। क्या आ गया हमारा 0। तो ये मल्टीप्लाई कहां पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये आएगा 3 प्लस 2t का स्क्वायर इज इक्वल टू 5t, डिवाइड में क्या आएगा t, और ये t और t क्या बन गया, कैंसिल। तो 3 प्लस 2t का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 5, प्लस का क्या होगा अभी माइनस होगा। तो ये आएगा 2t का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस कितना आएगा 3। वैसे ही 2t का स्क्वायर, अब 5 में से 3 जाने पे कौन बचता है, 2 बचता है। फिर मल्टीप्लाई का कहां पर जाएगा, डिवाइड में, t का स्क्वायर कितना आएगा 1, क्योंकि 2/2 कितना आता है, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड, 2/2 कितना आ गया 1। और t का स्क्वायर मतलब क्या होता है, t1 भी हो सकता है और t-1 भी हो सकता है। यानी 1 रखा तो कितना आता है 1, और -1 रखा तो भी कितना आता है 1। यानी हम 1 रख दे तो भी 1 आता है और -1 रख दे तो भी 1 आता है। तो हमारा कितना टोटल सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन होगा 1, दूसरा होगा -1 और तीसरा कौन सा होगा हमारा 0। तो इस तरह हमारे कितना ऑप्शन नंबर जो सी था वो क्या करेक्ट हो गया।